हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्राई दिव्यांश क्लासेज चैनल। हमने जो है संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी और कब इसको बंद कर दिया, फिर दोबारा से कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सब हमने पढ़ लिया था एक एक करके, जैसे संभाग बना के। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप ऐसे ऐसे ट्रिक भी बता सकते हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताना था थोड़ा सा, तो वो और बता देती हूँ एक बार। ये दोबारा से थोड़ा सा फिर से करवा देती हूँ कि जो संभागीय व्यवस्था है वो हमारी कब स्टार्ट हुई थी। 30 मार्च 1949 को जो है हमारी संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। और उन्होंने 5 संभाग बनाए थे। जय जोब यूके में मिले, जय जोब यूके में मिले। ठीक है, ये जो है मैंने ट्रिक बनाई है इसकी कि जैसे जयपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, यू से उदयपुर और के से कोटा। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट की अप्रैल 1962 की बात है। 1962 में क्या होता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम आते हैं और वो क्या करते हैं कि संभागीय व्यवस्था को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी मतलब नीड तो है नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको मतलब बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है कि 26 जनवरी 1987 को क्या होता है कि हरिदेव जोशी जी जो है सीएम आते हैं और वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हमें जो है संभागीय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी और हमें जो है मतलब इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये दोबारा से इसकी पुनः शुरुआत कर देते हैं। और 5 संभाग तो पहले जो थे वो ऐसे कैसे, और छठा संभाग और बनाते हैं, अजमेर संभाग। फिर 4 जून 2005 की बात होती है, तो सीएम कौन आते हैं? वसुंधरा राजे जी आते हैं और वो जो है 7वां संभाग बनाते हैं। और जो 7वां संभाग होता है वो कौन सा होता है? हमारा भरतपुर होता है। तो सबसे पहले हम जयपुर संभाग के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर की मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि झुंझुनू में अजय दोषी की खैर नहीं। तो झुंझुनू हो गया, अजय ऐसे अलवर हो गया, जैसे जयपुर हो गया, दो से दौसा हो गया, सी से सीकर हो गया, के से कोटपुतली बहरोड हो गया और खैर से खैरथल तिजारा हो गया। तो ये 7 जिले इसके अंदर आते हैं। और अगर मैप के थ्रू इसको बना के याद करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, और ट्रिक से याद करना चाहो तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो इसकी अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है? ये सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से बता रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग आएगा सबसे बड़ा? जोधपुर संभाग आएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा है? वो जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जो है वो किस में है? जयपुर संभाग में ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर भी जयपुर संभाग में है। और सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो भी किस में है? जयपुर संभाग में ही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि पाली और जालोर में जोब फलो जैसी है। तो पाली और जालोर दो, जो से जोधपुर, बै से बालोतरा बाड़मेर, फलो से फलोती, जय से जैसलमेर और सी से सिरोही। तो पाली और जालोर में जोग फलो जैसी है। ये कितने ज़िले हो गए? हमारी 8 ज़िले हो गए। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा बताया था हमने? जयपुर संभाग। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा जोधपुर संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो वो भी किसमें है? जोधपुर संभाग में है। न्यूनतम साक्षरता दर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें थी? जयपुर संभाग में। न्यूनतम किसमें है? जोधपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें था? जयपुर संभाग में। न्यूनतम की बात करें तो जोधपुर संभाग में। और सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग है कौन सा? जोधपुर संभाग। क्योंकि पश्चिमी क्योंकि ये इधर है, लास्ट में ये इधर है इस वाला, तो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी और सबसे मतलब यहाँ पे कम वर्षा होती है इसलिए शुष्क, और न्यूनतम वर्षा वाला। ठीक है, यहाँ पे कम वर्षा होती है इसलिए। नेक्स्ट आता है हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग का ट्रिक क्या बनाई थी कि चूहा बिग है। तो चू से चूरू, हा से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर। तो ये हमारी होगी। और इसमें क्या है कि इसमें कम नदियां हैं, न्यूनतम नदियां हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी निकलती है, ऊपर से घग्गर, वो भी नाम मात्र की, मतलब है नहीं, लुप्त बता रहे हैं वो भी। तो घग्गर नदी सरस्वती नाम है जिसका। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। सबसे उत्तरी संभाग कैसे? क्योंकि ये ऊपर ऊपर जो है ये वाला संभाग कैसा है? उत्तरी संभाग है हमारा। ठीक है,
तो ये उत्तरी संभाग हो गया। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो किसमें है, बीकानेर संभाग की। जनजाति नहीं, यहाँ पे अनुसूचित जाति संख्या की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो वो किसमें है हमारे, वो हमारे हैं इसमें बीकानेर संभाग में। नेक्स्ट बात करें हम उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो उदयपुर संभाग में जो है क्या ट्रिक बनाई थी कि उदय के सबराज डूंगर की पर्ची में। तो उदय से उदयपुर, से स्लुम्बर, बै से बांसवाड़ा, राज से राजमंद, डूंगर से डूंगरपुर, पैर से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़गढ़। तो ये 7 जिले हो गए। इसके अंदर कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो किसमें है, उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी कहाँ पे है, वो भी उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पे थी, वो बीकानेर संभाग में थी। लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है, वो उदयपुर संभाग में है। और सबसे पुराना राजवंश भी यहीं पे है, गुहिल मेवाड़। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील जो है वो भी यहीं पे पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मीठे पानी के झीलों वाला भी कौन सा है, उदयपुर संभाग है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के जल को विभाजन, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर की तरफ जो गिरने वाली नदी हैं, उन दोनों को अलग करने वाला कौन सा है, वो भी यही संभाग है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल थी। नेक्स्ट हमारा आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था ना कि बाबू झाको बाबू, तो बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा। और इसमें क्या है कि सर्वाधिक नदियां हैं। न्यूनतम नदियां किसमें थी, न्यूनतम नदियां जो है वो बीकानेर संभाग में थी। सर्वाधिक नदियां किसमें हैं, कोटा संभाग में है। और सर्वाधिक आदर भी होगा अगर सर्वाधिक नदियां होंगी तो। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था, जयपुर था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, कोटा संभाग। और सर्वाधिक यहाँ पे कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति है। पठारी क्षेत्र और काली मिट्टी प्रधान है। और ये एक ऐसा संभाग है जो अपरिवर्तित है। जब से मतलब नए ज़िले बने हैं और नए ज़िले बनने के बाद में वो निरस्त भी हो गए हैं, तब भी ये एक ऐसा संभाग है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हुआ, न कोई नया जुड़ा, न कोई पुराना, मतलब ये ऐसा का ऐसा है, अपरिवर्तित है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता भी जो है वो किसमें है, कोटा संभाग में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की अगर हम बात करें तो अजमेर संभाग की हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि अनाड़ी का ब्याह भील से टोक में हुआ। ठीक है, अनाड़ी का ब्याह भील से टोक में हुआ। तो ऐसे अजमेर, ना से नागौर, डी से डीडवाना कुचामन, ब्या से ब्यावर, भील से भीलवाड़ा, टोंक से टोंक। तो ये क्या है, ये राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है, मध्यस्थ है ये राजस्थान का, तो इसलिए इसको राजस्थान का मध्यस्थ संभाग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों वाला, सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला कौन सा था, वो था उदयपुर। और खारे पानी की झीलों वाला कौन सा है, अजमेर संभाग है। फिर आते हैं भरतपुर संभाग की। BCD धोस है, मतलब यूँ कहते हैं ना कि अभी BCD धोवस है। ठीक है, तो वही है कि BCD धोवा है। तो B से भरतपुर, C से करौली और D से धो से धौलपुर, से सवाई माधोपुर। तो ये क्या है, ये पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है। पूर्वी राजस्थान, ये देखो इधर से, ये पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है यहाँ पे। और ब्रज और कृष्ण भक्ति, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको ब्रज और कृष्ण भक्ति ज़्यादा होती है तो उससे प्रभावित है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भी किसमें है, भरतपुर संभाग में है। तो ये था हमारे संभाग के बारे में। नेक्स्ट जो है हम भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसमें हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। और ये थोड़ा डिटेल था इसके बारे में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करना, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है लोग देख सकें। और अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले, हम थोड़ा बहुत और सुधार करें। ठीक है, थैंक यू।